नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रवि पुष्य नक्षत्र, इसका बहुत महत्व है। पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और रविवार भगवान सूर्य का वार है। तो रवि पुष्य नक्षत्र समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला नक्षत्र है और इस बार यह योग 22 घंटे 53 मिनट का रहेगा। कार्यों की सिद्धि देने वाला, धन प्राप्ति, वैवाहिक बाधाएं दूर करने वाला, संतान सुख की प्राप्ति जैसे अनेक कार्यों के लिए इस योग का बहुत महत्व है। या इस योग में अगर आप उपाय करें तो तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, लाभ होता है। तो इस बार रवि पुष्य नक्षत्र का संयोग जनवरी और फरवरी दोनों ही महीने में लगातार पड़ेगा। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र 7 जनवरी की रात 3:09 पर प्रारंभ होगा और 8 जनवरी को मध्य रात्रि के बाद 9 जनवरी को सूर्योदय से पहले 6:06 तक रहेगा। यानी कुल 22 घंटे 53 मिनट तक पुष्य नक्षत्र का योग है और इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में अपनी ही घर में रहेंगे, तो इस योग को विशेष बल भी मिलेगा। इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन धन प्राप्ति के लिए महा उपाय किया जाता है। जैसे कि देखिए, इस दिन अगर आप सोना खरीदें तो अत्यंत शुभ होता है और इस योग में स्वर्ण खरीदने से उस स्वर्ण में लगातार वृद्धि होती है। बार बार स्वर्ण खरीदने का शुभ आपको यहाँ पर लाभ होता है। कहने का तात्पर्य, अगर इस दिन गोल्ड खरीदें तो लगातार धन आएगा। हो सकता है फिर से इतना पैसा आ जाए कि फिर सोना खरीद लें। अगर आप सोना नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो जो भी घर में आपका स्वर्ण आभूषण है उस आभूषण का हल्दी चंदन से पूजन करें। धूप दीप दिखाकर पीले कपड़े पे रख कर इसको फिर से सुरक्षित रख लें। जो भी आपके पास सोना है उसी को, तो उससे भी बरकत बढ़ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए इतना महंगा सोना खरीदना संभव नहीं है। तो रवि पुष्य के संयोग में माना जाता है, अगर पारद का श्रीयंत्र लेकर आएं या फिर स्फटिक का श्रीयंत्र लेकर आएं, कच्चे दूध गंगा जल से स्नान कराकर लाल रंग के कपड़े पर रख कर घर में पूजा करें। श्रीयंत्र पर केसर का तिलक करें और मिश्री मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद श्री सूक्तम का कम से कम 3 बार पाठ करें। तो ऐसा करने से धन आने की संभावना बढ़ जाती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उन्नति होती चली जाती है। ये तो था धन प्राप्ति के अचूक उपाय। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन शीघ्र विवाह हेतु भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला देखिए, जिन युवक युवतियों की, लड़कियों की, लड़कों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, बार बार लाख प्रयास के बाद भी विवाह की बात पक्की नहीं हो रही, बहुत मुश्किल में हैं, तब रवि पुष्य संयोग में शुभ चौघड़िया देखकर आप एक छोटा सा प्रयोग करें। अब शुभ चौघड़िया क्या है, कब देखेंगे? देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। दोपहर 12:15 से दोपहर 12:45 के बीच आप, इस समय अभिजीत मुहूर्त होता है, आप इस समय ही एक कार्य कर लीजिएगा। केले की पेड़ की थोड़ा सा जड़ खोद कर निकाल कर ले आए। पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना, वहाँ पर मिट्टी कोड़िएगा तो जड़ मिल जाएगा। एक टुकड़ा जड़ खोद कर इसको ले आए घर। गंगा जल से धोकर पीले कपड़े पर रखकर माँ पार्वती, भगवान शिव की पूजन करें उनके सामने रखकर, और शिव जी से अपने विवाह की कामना करें। फिर इसे पीले कपड़े में ही बांधकर अपने पास रख ले। आप चाहें तो भुजा में धारण कर सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं, कलाई में धारण कर सकते हैं, या चांदी की ताबीज में भरकर गले में भी पहन सकते हैं पीले धागे में। विवाह की बाधा दूर हो जाएगी। अगर आप नहीं पहनना चाहते हैं तो इसको पर्स में रख लें, पॉकेट में रख लें संभाल के। तो इस दिन आप जो भी प्रयोग करेंगे ना, उसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। तो ये प्रयोग हमने आपको बताया धन प्राप्ति के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। अब संतान प्राप्ति के लिए भी इस दिन महाप्रयोग किए जाते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है
वे दंपति यानी पति पत्नी दोनों मिलकर रवि पुष्य नक्षत्र में आप भगवान श्री कृष्ण की पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें, उन्हें पीतांबर यानी पीले वस्त्र पहनाएं, पीले पुष्प अर्पित करें, बेसन या बूंदी के लड्डू अर्पित करें और फिर संतान गोपाल मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें और भगवान से प्रार्थना करें शीघ्र संतान के लिए। अब दूसरा प्रयोग संतान प्राप्ति के लिए आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन कर सकते हैं। कौन सा प्रयोग करेंगे? देखिए, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप मदार का पौधा, याद रखिए, मदार का पौधा आपको उखाड़ कर ले आना है। मदार का पौधा पूरा नहीं, थोड़ा सा जड़ लेकर भी चले आएँ और लाकर उसको शुद्ध जल से धोकर भगवान शिव पर यानी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। खासकर जो महिला हैं, जो संतान चाहती हैं, वो करें तो ज़्यादा अच्छा, या उनके बदले में उनकी माँ, बहन, जो भी रिश्ते में हैं वो कर सकती हैं, पति भी कर सकते हैं। और इस जड़ को जो महिला गर्भ धारण करना चाहती हैं उनको कमर में सफ़ेद धागे में पहन लेना चाहिए और जब आपको गर्भ ठहर जाए, संतान हो जाए, तब इसको निकाल कर कहीं पवित्र मिट्टी में दबा दीजिए या जल में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन इस बीच मान लेते हैं खुल गया कमर से, जब खुल जाए तो इसको दोबारा से पहन लें और थोड़ा सा अपने तकिए के नीचे भी रख लीजिएगा, तो इससे भी संतान प्राप्ति की समस्या समाप्त हो जाती है। इस दिन गाय को गुड़ खिलाने से आर्थिक लाभ होता है, यानी धन की प्राप्ति होती है रवि पुष्य नक्षत्र के दिन। और अगर आप लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, सुर्ख लाल, तो भगवान सूर्य का आशीर्वाद खूब बरसता है, जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है, धन वैभव बढ़ता है और जितना ज़्यादा आप जो भी मंत्र जप करना चाहते हैं, आप जो भी आपने गुरु दीक्षा ली है, गायत्री मंत्र पढ़ना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, संतान गोपाल मंत्र पढ़ना है, आपको मर्जी, आप जो मंत्र चाहते हैं वही मंत्र पढ़ें। इस मंत्र की सिद्धि हो जाएगी आज बिना कोई ज़्यादा आपको तामझाम किए। तो इस दिन अगर पास के किसी भी मंदिर में, खासकर शिव जी का मंदिर हो तो अति उत्तम, एक दिया जला दीजिएगा, सरसों तेल या घी दोनों में से कोई भी एक, लेकिन उसमें एक लौंग जरूर डालिएगा, ठीक बाती के पास रखिएगा। जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएगी, कार्यों की बाधाएं समाप्त हो जाएगी, नौकरी व्यापार आपका दौड़ पड़ेगा और बरकत बढ़ जाएगी, धन आने लगेगा। जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, तांबे के लोटे में, अगर तांबा का लोटा ना हो तो कोई भी लोटा ले लें, आप जल ले लें 1 लोटा, उसमें 2-4 बूंद दूध डालें, लाल पुष्प की पंखुड़ी या लाल पुष्प डालें और संभव हो तो लाल चंदन 1 चुटकी डाल दें। फिर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, दोनों हाथों से अपने सर के ऊपर या बराबर से लोटा ले जाएं और जो जल गिर रहा है सूर्य भगवान के सामने, उस जल से छन कर भगवान सूर्य की रोशनी को देखना है और ये प्रयोग सुबह 8 बजे के पहले कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सूर्य को इस तरह से अर्घ्य देंगे तो शत्रु समाप्त हो जाएंगे, शत्रु कमज़ोर हो जाएंगे और चाहकर अभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।